नाम लेकर नीता के पति को फायदा पहुंचा रहे। सीताराम की बात कहां से आ गई? तुम आए हो नीट को सपोर्ट करने की सीताराम करने यहाँ पे आए हो? सीताराम करोगे? देश में हिंदुओं की आस्था नहीं है, देश में मुसलमानों की आस्था नहीं है, ईसाइयों की आस्था नहीं है, क्या बात कर रहे हो? प्रकाश राज एक्टर है, एक्टर ही रहे। श्री राम का नारा भारत में लगेगा या नहीं लगेगा वो निर्णय प्रकाश राज नहीं करेगा, टीवी में रहे। ये निर्णय हम 125 करोड़ हिंदुओं की भावना करेंगी। सीता के पति का नाम लेके नीता के पति को फायदा पहुंचा रहे हैं, इसमें भगवान को लाने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीता के पति भगवान राम थे और नीता के पति ये ऐसा कोई कमेंट्स कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। ये सब राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को किसी से फायदा नहीं है और किसी को किसी से नुकसान नहीं है। सिर्फ ओनली जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स के तरीके से करें, लेकिन किसी प्रकार का यदि कोई धर्म के सहारे से कोई आड़ लेके इस प्रकार की बात करते हैं तो वो गलत करते हैं। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, मानवता के नाते यदि मनुष्य को इस प्रकार की प्रताड़ना हो रही है उसको प्रशासन को पूछना जरूर चाहिए। आपको जो समस्या है उसका समाधान भी करना चाहिए, चाहे वो राजनेता है या पब्लिक भी है। बिल्कुल। यहाँ पर एक लेडी आई थी, उन्होंने बोला था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं। अरुंधति रॉय वो भी यहाँ पर आ चुके। स्वरा भास्कर जो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ ऐसे विरोधी बातें बोलती रहती हैं। और कुछ समय पहले जब अभिजीत दीप के ये कहते हैं, जो यहाँ के फाउंडर हैं, कहते हैं कि हम तो दलित हैं, हम तो ना भगवान में आस्था रखते हैं और ना हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। चलो किसी पार्टी को मत सपोर्ट करो, लेकिन भगवान की आस्था को बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है? नहीं, भगवान की आस्था को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान अपनी जगह है और पॉलिटिक्स अपनी जगह है। हर आदमी को अपने हिसाब से उनको किसी भी यूज़ में भगवान को साथ नहीं लेना चाहिए, ना ही उनको सहारा बनाना चाहिए, ना ही उनकी आड़ में काम करना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट? मैडम मैं तो नौकरी पेशे वाला आदमी हूँ। मैं सिर्फ खाना खाने आया था, यहाँ पे हल्ला सुना तो मैं आ गया अंदर। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैं इनके उसमें हूँ नहीं, मैं सिर्फ देखने के लिए आया हूँ। क्या देखा आपने, क्या नोटिस किया? मैं अभी आया ही हूँ बस, बाकी ऐसा मतलब ऐसा जैसे यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। आपको क्या लगता है, बीजेपी इस्तीफा देगी या दिलवाएगी? आई डोंट नो मैम, उस बारे में तो मेरे को नहीं पता। मैं सिर्फ खाना खाने आया था क्योंकि मैं स्टेज से बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान निकल कर आए जिसमें भगवान को टारगेट किया गया, बस ये बोला गया कि नाम रहेगा अल्लाह का, तमाम ऐसी चीज़ें, ये सब बातें। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत है मैम। अच्छा, आप क्या सोचते हैं यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह केजरीवाल, राकेश टिकैत भी अभी आए, और सबको पता है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते, तो क्या इंडी अलायंस की तरह फिर ये एक प्रोटेस्ट के रूप में एक अलायंस बन रहा है जो बीजेपी को आगे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? नहीं, मेरे को नहीं लगता मैम, नहीं। मतलब कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा? कुछ नहीं होने वाला इसमें। हाँ, बदलाव होगा नहीं होगा, आप ये पूछे ना, बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, हम तो चाहते हैं। आपके सुनिए, हम तो चाहते हैं बदलाव हो। देखिए, कोई व्यक्ति इतने दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, बदलाव के लिए बैठा है, बदलाव होना चाहिए। लेकिन सवाल तब उठता है ना, जैसे कल कुणाल कामरा आए, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, विजेता दहिया ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो वायरल होते रहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर टारगेट करना कि प्रेमानंद को महाराज किसने टाइटल दे दिया। अरे प्रोटेस्ट नीट का हो रहा है तो प्रेमानंद की बात कहाँ से आ गई? भाई प्रेमानंद बहुत पूजनीय है, 13 साल की उम्र में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। आपसे तो आप जब हंगर स्ट्राइक आपको करने के लिए बोला जा रहा है तो आप कह रहे हैं हमें माइग्रेन है, और फिर आप प्रेमानंद पे महाराज पे उंगली उठा रहे हैं। क्या जरूरत है? यहाँ तो नीट का प्रोटेस्ट है ना, इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान। मैं बोल रही हूँ मैडम, देखो हम भी देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह का मीडिया यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर नीट के पेपर या किसी भी तरीके के पेपर बेचे जा रहे हैं, बेचे ही तो जा रहे हैं। लीक होने का मतलब क्या होता है कि वो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख में बिका हुआ है। सुनो, नीट के पेपर महाराज पे क्यों होनी, प्रेमानंद महाराज पे क्यों बात हो रही है? नीट के पेपर में बात करनी चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ ये हो रहा है कि जय भीम, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हाँ, देखिए प्रेमानंद महाराज जी की जो बात है, हम उनको बहुत मानते हैं, अपना हम लोग भी जाते हैं और बहुत मानते हैं उनको, आदर्श है हमारे लिए वो। तो हम इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करते। किसी ने इंडिविजुअल ने ये बात बोली है, हम दहिया ने बोली है। अरे भाई प्रवक्ता है। सुनिए, विजेता दहिया ने ये बात कब बोली है? यहाँ पे बैठ के बोली है या उससे पहले बोली है? चलिए, मैं तो विजेता दहिया को एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप
यहाँ पे आकर के बैठे हो ना, तो यहाँ की बात करो, जिस मुद्दे को लेकर बैठे हो ना उस पर बात करो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये आपके कैमरामैन हैं, अगर ये अभी आप इतनी मेहनत से यहाँ पसीना बहा करके लोगों की बाइट ले रहे हो, अब अगर ये बार बार गड़बड़ी करेंगे, आपकी मेहनत खराब करेंगे, तो आप अपने मीडिया हाउस से जा करके अपने बॉस से कहोगे ना यार हटाओ इसको, ये तो मेरी पूरी मेहनत खराब कर रहा है यार। मैं साथ हूँ, मैं तो खुद कह रही हूँ। तो बात यह है, देखिए मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ सबको, जो भी यहाँ प्रवक्ता बने उनको भी कहना चाहता हूँ, ये एक आम जनमानस की आवाज़ है। प्रेमानंद महाराज जी को महाराज क्यों बोला, किसने बोला, कहाँ से दर्जा मिला? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। झूठ थोड़ी ना ये बोल रही हूँ सुनिए, सर। हाँ, ये ये प्रोटेस्ट का ही है, देखिए पीछे बैरिकेटिंग लगा है, प्रोटेस्ट की वीडियो है। प्रेमानंद महाराज जी मैं को तो महाराज कौन बोलता है, क्यों बोलता है, कि ये बात ये मैं इस बात के लिए मैं सरासर ये कहता हूँ कि ये बात ठीक नहीं है, ऐसे किसी के लिए भी बोलना। देखिए इस देश में ना अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, समझिए। विचारधारा के लोग को प्रवक्ता नहीं बनाना चाहिए ना सर। मेरी बात सुनिए, देखिए यहाँ पे कोई प्रोफेशनल लोग नहीं आए थे जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो प्रोफेशनल देखो कोई भी संगठन। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। मैं नहीं, सुनो आप प्रवक्ता नहीं हो, आपसे गलती हो जाए तो आप अकाउंटेबल नहीं, क्योंकि आप आम जनता हो, शायद आपको कोई चीज़ पता हो ना हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन जो वहाँ पर बैठा है उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि यहाँ पे हर धर्म के लोग, हर तरीके के लोग आते हैं, उनकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। क्या सर आए हैं, क्या सर के बच्चे का पेपर ये हिंदू धर्म मानते होंगे, मैं आई हूँ मैं मुस्लिम धर्म मानती हूँ, मैं कोई ईसाई मानता हूँ, या कोई भी, तो सबकी अपनी अपनी आस्था है ना सर, उसका सम्मान करिए। अब ये कह रहे हैं भगवान शिव ने गलत सर्जरी कर दी विष्णु की, या फिर उनकी गणेश की कैसी सर्जरी कर दी कि हाथी का सर लगा दिया, ये सब बात बोलने की है क्या? ये देखो ये बात नहीं बोलनी चाहिए। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो जब भी कोई प्रवक्ता बनता है ना, उसको एक बात समझनी चाहिए कि ये पूरे देश में ना विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, मान्यताओं के लोग रहते हैं। अब अगर मैं प्रेमानंद महाराज जी को बहुत मानता हूँ, मेरे लिए वो भगवान के रूप हैं, और हम मानते हैं, मेरा पूरा सर्कल, पूरा परिवार मानता है, ठीक है। अगर उनके बारे में उन्होंने गलत बोला तो भाई गलत बोल रहे हो आप, मैं ये बात बिल्कुल कह रहा हूँ कि विजेता दहिया जी आपने गलत बोला। और विजेता बोल रही हूँ कि सर अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट की बात करिए, नीट के स्टूडेंट के साथ हम भी हैं, हमारे घर में भी लोगों का, हमारे भाई का पेपर लीक हुआ, हम भी जानते हैं, तो वो पेन है, सबको है, हम भी चाहते हैं कि इस्तीफा दे या कुछ बड़ा उस पर सरकार एक्शन ले। मैं आपको बता दूं, जिस प्रोटेस्ट में मैं इसके आपको पहले ही बोल दिया ना, विपक्ष में ना विपक्ष में हूँ, लेकिन किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करना ये कहाँ तक सही है? ये आहत कौन कर रहा है? परसों यहाँ पर आपके राजकुमार जी थे, राज प्रकाश कामरा आए हुए, वो तो कामराज जी ने तो उन्होंने तो बोला ही, ये तो चीज़ बोला कि सीता जी के और उनके ऊपर गलत टिप्पणी की, लेकिन वो भी आए थे, एक विलन है मद्रास की फिल्मों के, प्रकाश राज जी। अब उनको क्या मतलब था कि श्री राम का नारा नहीं लगाना है, हम लोग इसका नारा लगाएंगे उसका। अरे आप किसी को नहीं चाहते हो, किसी को नहीं मानते हो, तो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत तो मत करो। मैंने इस प्रोटेस्ट में देखी कि नाम रहेगा अल्लाह का, ये नारा को सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन जो जय श्री राम बोल दे रहा है और जो लोग आ भी रहे हैं वो श्री राम के खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ रहा, बीजेपी से इतनी नफरत हो गई है कि वो राम के खिलाफ हो गए। ये इनका वीक पॉइंट यही है। आप नेता का विरोध करो, प्रधानमंत्री का करो, शिक्षा मंत्री का करो, आप किसी का भी विरोध करो, लेकिन आप किसी की भावना का विरोध करोगे तो आप कहीं सफल नहीं होगे। आप 21 तारीख को, चंद्रशेखर जी भी आए यहाँ परसों, बोल रहे थे कि 21 तारीख जो होगा वो अलग ही चमक करके आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, चमकते हुए दिन को मैं भी देखना चाहता हूँ। कोई विपक्ष में एक ऐसा नेता आए जो कि इस सीट को छुड़ाए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? कि 125 करोड़ सनातनी हैं इसमें, अगर 150 करोड़ यहाँ भारतीय हैं तो 125 करोड़ में आप 25 करोड़ विपक्ष में जा सकते हैं। आप 25 करोड़ विपक्ष में जा करके राम जी को उल्टा सीधा बोल सकते हैं, लेकिन 100 करोड़ लोग तो जिंदा है ना। अगर आप किसी का समर्थन नहीं कर सकते हो तो उसको टारगेट कैसे कर सकते हो? आप भारत की भूमि में रहकर सनातन को टारगेट करोगे तो आप कैसे किसी सीट को ले लोगे? मोदी जी ने यही प्रोपेगेंडा, लोग बीजेपी से जोड़ के क्यों देखते हैं? जो बीजेपी को पसंद नहीं करते वो राम को भी नहीं पसंद कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है? मेंटलिटी इनकी, मूर्खता ही इनको कभी सत्ता में किसी को नहीं लाएगी। मैं ये लिख करके दे सकता हूँ मैम, ये क्यों लिख के दे सकता हूँ कि आप बहुसंख्यक कहते भी हो और बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं को आहत भी करते हो, तो आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते। बहुसंख्यक कहते हो तो उनको साथ लेकर चलो। एक परिवार में अगर 10 लोग हैं और तुम 2 लोग हो तो कहाँ तक जीत लोगे? 10 लोगों को गाली देकर आप कब तक जीत लोगे? मोदी जी ने जो खेल किया है धर्म का, जाति का, किसी का भी, तो मोदी जी उनको लेकर चल रहे हैं बहुसंख्यकों को। उन्होंने कभी राम को टारगेट नहीं किया, चाहे बेशक राम मंदिर से चंदा चोरी हो जाए, लोगों को दिखता है, लेकिन मोदी ने कभी राम मंदिर को टारगेट नहीं किया।
वो उनका सबसे ठीक पॉइंट है। और जो विपक्ष के नेता हैं इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही है, ये अल्पसंख्यक होकर भी बहुसंख्यकों को टारगेट करते हैं, उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं। केजरीवाल भी राम भक्त बन गए। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा, मैं ना किसी पार्टी के पक्ष में ना विपक्ष नहीं, में। जैसे देखिए, जब आप कोई चीज का आज विरोध कर रहे हैं, कल को उसके पक्षधर बन जाएं तो सवाल तो उठ जाता है ना। और प्रश्न हमारे यहाँ, मैं मथुरा से हूँ, हमारे यहाँ एक कहावत है, 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, वो एक कहावत है। तो आप अगर पहले कोई वीक पॉइंट दे देते हैं तो जनता के नज़रों में और दिमाग में आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको कर्तव्य पथ पे चलना पड़ेगा, लोगों की भावनाओं को जीतने के लिए। अगर आपने एक बार भावना आहत कर दी तो लोग उसका परिणाम चुनाव में दिखा देते हैं। मैं आपसे मेरे बगल में सामने दिखा देना एक बार, कुछ लोग खड़े हैं कह रहे हैं ये सब प्लांटेड है। आप मेरे से रैंडमली मिले, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे जब कह रहे नीट के पेपर का मुद्दा भटकाया जा रहा है ऐसे सवालों से, तो ऐसे सवाल यहाँ खड़े क्यों किए जा रहे हैं? मेरा ये सवाल है। कुणाल कामरा आके स्टेज पे ये बात कहते हैं, प्रकाश राज आके स्टेज पे ये बात कहते हैं, अरुंधति रॉय जब ये खुलकर स्टेज पे कहती हैं कि भारत का हिस्सा कश्मीर कभी नहीं हो सकता, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं? आज जब इनसे सवाल पूछ लीजिए तो कह रहे हैं प्लांटेड है और ये सारी चीजें ऐसे। यहाँ पे अथीस्टों का मेला क्यों लगा हुआ है? मैं एक चीज़ बता दूं कि इन्होंने पॉइंट तो सही पकड़ा था, स्टूडेंट के लिए सही था। भारत में किसानों का प्रोटेस्ट चला था इसी दिल्ली में, आपको पता है। लेकिन किसानों के प्रोटेस्ट के बाद ही पीएम का चुनाव आ गया। क्या मोदी इन लोगों ने हरा दिया? क्योंकि इन लोगों का प्रोटेस्ट धार्मिक भावनाओं को लेके बदल जाता है, जिस लक्ष्य पे चलते हैं उस पे नहीं चलते। ये स्टूडेंट के लिए अगर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो स्टूडेंट के लिए रहना चाहिए था। ये नहीं है कि श्री राम का नारा नहीं लगेगा, अल्लाह रहेगा दुनिया में, कि सीता का पति ये कहता है, फलाना का पति ये कहता है। हाँ, क्या सवाल था? सवाल क्या, वो भी बहुत बात कह रहा हूँ। आप जिस प्रोटेस्ट पे हो, ये कह रहे हैं कि जैसे नीट का मुद्दा था, नीट पेपर लीक की बात होनी चाहिए, फालतू की बातें, धर्म, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। इसमें गलत क्या? देखिए मैडम, मुझे लगता है सर शायद आज पहले दिन आए हैं। हम 20 तारीख से यहाँ पे हैं, 21 को भी थे। 21 को मेरा पेपर था नीट का, मैं पेपर दे के आया था। उसके बाद से हम यही हैं। किसी धर्म का नारा यहाँ पे लगाने की कोई अनुमति नहीं है। कुणाल कामरा ने क्या किया? क्या कुणाल कामरा ने कौन सा नारा लगा दिया? क्या बोला कि सीता के पति को फायदा पहुंचाने और सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति को फायदा पहुंचा रहे। सीताराम की बात कहाँ से आ गई? तुम आए हो नीट को सपोर्ट करने की सीताराम करने यहाँ पे आए हो? सीताराम करोगे? देश में हिंदुओं की आस्था नहीं है, देश में मुसलमानों की आस्था नहीं है, ईसाइयों की आस्था नहीं है। क्या बात कर रहे हो? स्टूडेंट कर ले, और मैं चल रहा हूँ शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए। मैं वो व्यक्ति हूँ, तू नहीं पहचान रहा है। मैं कई बार तुम्हें पहचान। राम को मानते हैं आप? राम को मानते हैं, हाँ या ना? आप राम को मानते हैं, हाँ या ना? मैडम एक बात होती है किसी आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू। यार आप एक बात बताओ, कोई आदमी कुणाल कामरा, मैं आपको अपना माइक दे रही हूँ, दैट मीन कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, दैट्स वाई कि मैं आपको ये अपना माइक दे रही हूँ, है ना? भाई मेरे ना गलत नहीं मैं गलत ठहराने की बात। आपने बोला कि उसने बोला सीता के पति के नाम से नीता के पति को वो देना चाहता। आपने मेरे को माइक दिया, आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ? अगर मुझे ऐसा लगेगा, अगर मुझे लगेगा कि आप किसी के एकदम घोर विरोधी या किसी का अपमान, आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ? का नारा लगाना या नहीं लगाना वो निर्णय नहीं करेगा भारत में। कुणाल कामरा, प्रकाश राज एक्टर है, एक्टर ही रहे। श्री राम का नारा भारत में लगेगा या नहीं लगेगा वो निर्णय प्रकाश राज नहीं करेगा। टीवी में रहे, ये निर्णय हम 125 करोड़ हिंदुओं की भावना करेंगी। तो ये है अभी जंतर मंतर की मौजूदा स्थिति, और इसको देखकर आप क्या कुछ कहेंगे? राम, कृष्ण, अल्लाह, भगवान, ये सब तमाम चीजें जो निकल कर आ रही है, क्या कुछ मानेंगे आप? हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर। धन्यवाद।